पेन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस्ताद नहीं है। जज के सामने पेश होते हैं लेकिन डाकू नहीं है। पुलिस उनसे बहुत डरती है लेकिन वो होम मिनिस्टर नहीं है। वो कौन है? वो है काले कोट वाले वुकला, जो इस वक्त सिंध को यरगमाल बना के बैठे हुए। 24 घंटे हो गए, पूरे सिंध का सिस्टम ब्लॉक हुआ है, लेकिन सिंध के हुक्मरान आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा बड़ा धरना लग रहा है सिंध में। पूरे सिंध का सिस्टम डामाडोल है, ट्रैफिक निज़ाम मुअत्तल है, हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर परेशान हैं। ये सिंध में क्या हो रहा है? क्या कुछ इनकलाब आने वाला है या ये एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है एक ड्रामे को दबाने के लिए? तो आज हम बात करेंगे आपसे हैदराबाद में जारी वुकला के धरने से मुतल्लिक, और सिंध हुकूमत खामोश क्यों है, ये सब कुछ। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। पीर के रोज एसएसपी हैदराबाद फरूख लंजार बिटाई नगर थाने की हदूद से गुजरते। उस दौरान एक वकील की गाड़ी को रोका जाता है जिसका नाम है अली रजा बोलदार। पुलिस उसको रोकती है, उसको गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है, 2 घंटे बिठाकर उसकी तस्दील करती है। उसके बाद उस पर ड्यूटी अटका का केस दर्ज किया जाता है, यानी कि सरकारी काम में मदाखलत करने की दिफात के तहत उस पर जो है ना मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगले रोज मंगल के रोज सुबह होती है, 50 से 100 वुकला एसएसपी ऑफिस हैदराबाद पहुंचते हैं। एसएसपी ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, वहां धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन एसएसपी उनसे मुज़ाकरात नहीं करता। अगर एसएसपी चाहता तो उस वक्त बैठकर इस मामले को हल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उसके बाद डीआईजी हैदराबाद तारिक दारेजो को मुदाखलत करनी पड़ती है। वो धरने की जगह पहुंचते हैं, एसएसपी ऑफिस वुकला से मुज़ाकरात करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपके सारे मुतालबात जायज़ हैं। उन मुतालबात में एक मुतालबा वुकला का ये होता है कि एसएसपी को ओहदे से हटाया जाए, और डीआईजी कमिटमेंट करके उठते हैं कि आपके मुतालबात जायज़ है, लेकिन बुध के रोज हम हैदराबाद बाहर आएंगे, वहां बैठकर इस मामले को हल करेंगे। बुध का दिन सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन उन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती। फिर जुमेरात के रोज ऐसा होता है कि 2 से 250 तक वुकला हैदराबाद कौमी शाहरा वादुवा का मकाम है, कौमी शाहरा पर धरना देकर सिंध, पंजाब और सिंध से जाने वाले दीगर से जो सूबों की तरफ ट्रैफिक है उसको मुअत्तल कर देते हैं। उस बुध के रोज लगने वाला धरना आज अभी तक हैदराबाद में जारी है। कौमी शाहरा पर हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लाखों मुसाफिर दरबदर है, लेकिन हुकूमत आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। अब वुकला का यही कहना है कि जब तक एसएसपी को नहीं हटाया जाता, ना ये धरना खत्म होगा, ना पुलिस और सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। अब आज सिंध पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि पूरे सिंध में काले शीशे जो गाड़ियों में लगे हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। पीर के रोज इसी तरह एक चेकिंग चल रही थी। हैदराबाद पुलिस ने वकील अली रजा बोलदार को रोका। जब उनसे इन काले शीशों से मुतल्लिक पूछा गया तो उनके पास कोई हमें मुतमईन करदा जवाब नहीं था। तो फिर कानूनी कार्रवाई की गई। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में यह भी बताया है, अगले रोज वुकला की तादाद एसएसपी ऑफिस आई, वहां धरना दिया, एसएसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की, फिर डीआईजी ने मुदाखलत की। फिर यह तय हुआ कि अगले रोज हम हैदराबाद बार में बैठकर मामला हल करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात से पहले वुकला की ये शर्त आई कि एसएसपी को हटाया जाए। उस वजह से मुज़ाकरात ना हो पाए, लेकिन सिंध पुलिस ने वुकला को ये ऑफर की कि जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, उसमें इस मामले को ले आते, फिर जो कसूरवार होगा उस पर कार्रवाई आगे होगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपको सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आएगी। सिंध हुकूमत का इस वक्त निज़ाम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध में है नहीं, सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन सिंध में है नहीं, उसके बाद जो दूसरा सीनियर वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह वो भी सिंध में नहीं है। वो सारे सदर मुमलिकत हासिम अली जरदारी के साथ गए हुए चाइना। तो सिंध में डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग किसी के पास नहीं है।
कोई फैसला करने के लिए, फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है कि वकला से कैसे मुज़ाकरात किए जाए, वकला को कैसे मुतमईन किया जाए। इसलिए पूरा सिंध यरगमाल बना हुआ है 24 घंटों से। आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते सांगड़ में भी एक धरना लगा था जहाँ 3 लाशें 4 दिन तक रखी हुई थी, लेकिन यही सिंध हुकूमत थी कि उन्होंने अपनी अन्ना का मसला बनाया, ना SSP के खिलाफ कार्रवाई की, ना जिस MNA पर इल्ज़ाम था पीपल्स पार्टी के अलाउद्दीन जोने जो, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर 4 दिन तक वो लाशें सड़क पर पड़ी रही। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। अलग इस तरह है कि वहाँ पर तो दरगाहों के मुरीद शामिल थे, लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा तबका है, वकला है, और आपको पता है जब ये डट जाते हैं तो फिर ये किसी की बात नहीं मानते। अब सिंध में एक और भी एक तहरीक चल रही है सिंधु दरिया पर केनाल निकालने से मुतल्लिक। सबको पता होगा कि जो दरिया है सिंध पर पंजाब की तरफ 6 नए केनाल निकाले जा रहे, उसके खिलाफ सिंध में तहरीक चल रही है। सांगड़ वाला जब इशू आया तो ये तहरीक दब गई थी। अब ये वकला का इशू आया, अब ये तहरीक भी दब गई है। सोने पे सुहागा। कल GDA यानी कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है सिंध में, रोके रवानी पेशवा पीर पागारा की क़यादत में, उन्होंने 8 फरवरी को पूरे सिंध में योम सियाह मनाने का ऐलान किया। उसमें एक तो इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, एक ये इशू था, दूसरा जो सिंध में बद इंतजामी है और बैड गवर्नेंस है, इस मामले पर उनका योम सियाह था। लेकिन जो हैदराबाद में ये धरना लगा है, तो इस धरने ने उन सारी चीज़ों से अपनी तवज्जो हटा दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक प्री प्लान के तहत हो रहा है। जो सिंध के रियल इश्यूज हैं उनको दबाने के लिए कभी सांगड़ का इशू आ जाता है, कभी वकला का इशू आ जाता है, लेकिन जो सिंध की जिंदगी और मौत का इशू है, दरिया सिंध पर नए केनाल निकालने वाला, उस पर कोई भी तवज्जो नहीं है। उस पर जो तहरीक चल रही है वो भी अब ठप हो गई है। सिंध में इस वक्त कोई भी निज़ाम, कोई भी हुकूमत आपको नजर नहीं आएगी कि वो वकला से बात करे, इस मामले को हल करे, सिंध के लोगों को इस बड़े अजाब से निजात दिलाए। देखते हैं कि ये तहरीक अब कहाँ रुकती है। वकला ने यह भी कहा है कि अगर आज शाम तक SSP को ना हटाया गया तो ये तहरीक सूबे से बाहर चली जाएगी। जब ये तहरीक सिंध सूबे से बाहर चली जाएगी तो मुतालबा SSP तक नहीं रहेगा, मुतालबा वज़ीर आला तक, IG तक भी जा सकता है कि उनको ओहदों से हटाया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।